नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली संकट का असर भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग पर शुरू हो गया है। उद्योगों में शाम 6 से रात के 10 बजे तक पावर कट शुरू हो गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में रात को 4 घंटे तक बिजली कट होने से उद्योगों को 20 से 25% तक उत्पादन का नुकसान होगा। उद्योग को चलाए रखने के लिए सभी उद्योगों को अब डीजी सेट पर आना होगा। इसके लिए उन्हें इन 4 घंटों में कम से कम 250 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बूंदी टीम ने गुरुवार को दबलाना स्थित दी बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी शाखा प्रबंधक विशिष्ट जैन ने ये राशि नॉमिनी को भुगतान करने की एवज में ली। ब्यूरो के उप अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि दबलाना रैगर मोहल्ला के 36 वर्षीय अमरलाल रैगर ने 27 अप्रैल को परिवार दिया। जल जीवन मिशन के काम की रफ्तार की समीक्षा और उसमें सुधार को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी लोकसभा सांसदों और विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया, लेकिन इस बैठक में 8 सांसद नहीं पहुंचे। जलदाय मंत्री महेश जोशी बैठक में पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही पारिवारिक समस्या के चलते उठकर चले गए। बैठक के बाद शेखावत ने राजस्थान में मिशन के तहत चल रहे कामों पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मिशन राजस्थान में गति नहीं पकड़ पाया। प्रदेश की कई मंडियों में बेचने ले जा रहे किसान और व्यापारी हिंडोली क्षेत्र में जायद की फसल का उत्पादन शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को यहां के तरबूज की मिठास खूब भा रही है। वहीं प्रदेश के कई शहरों की मंडियों में बेचने ले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले के हिंडौली क्षेत्र पेच की बावड़ी, नेत, गोठड़ा, गुढ़ा बांध, बरधा बांध, भीमलत सहित कई बांधों में कहार समाज के लोग पारंपरिक खेती जायद की फसल कर रहे हैं। गर्मी की शुरुआत में तरबूज, खरबूजे का उत्पादन शुरू हो जाता है। पाली के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले कई बच्चे गुरुवार सुबह फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उल्टी दस्त व पेट दर्द के कारण कॉलेज के 42 विद्यार्थियों को बांगड़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं कई विद्यार्थियों में पेट दर्द व घबराहट की शिकायत होने पर उनका आउटडोर में उपचार कर वापस कॉलेज परिसर में स्थित छात्रावास में भेजा गया। मेडिकल कॉलेज के पुराने छात्रों ने नए विद्यार्थियों के लिए 27 अप्रैल की रात फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कॉलेज के करीब 300 विद्यार्थी शामिल हुए। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही पीएम कुसुम योजना में पंजीयन के लिए फर्जी वेबसाइट सामने आने लगी है। इस प्रकार की वेबसाइट पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रालय ने किसानों के लिए नए सिरे से अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी पहले की फर्जी वेबसाइट व बैंक खातों को बंद करवाने के बाद दोबारा नई फर्जी वेबसाइट सामने आने पर जारी की गई है। नवीन एवं ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम कुसुम योजना में आवेदन के लिए किसानों को अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में ग्राहक को सिर्फ मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से ही सूचना लेने के लिए निर्देशित किया गया है। जोधपुर संभाग के पाली शहर के रामासिया के निकट स्थित मेडिकल कॉलेज के करीब 50 से अधिक स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उनमें से कई स्टूडेंट्स को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। उल्टी दस्त, पेट दर्द के अधिकतर शिकार थे। गनीमत रही कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने फ्रेशर पार्टी में खाना खाया था। बीकानेर शहर के रानी बाजार पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां 3 वाहन एक दूसरे से ऐसे भिड़े कि इनमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। गुरुवार सुबह यहां पीबीएम अस्पताल के पास एक ट्रैक्टर व एक ट्रक के साथ कुछ अन्य वाहन पुल पर चढ़ रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक भिड़ गए। ट्रॉली में भारी मात्रा में सामान होने के कारण पलट गई। इस दौरान कुछ दुपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस बारे में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पूर्व जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा के तबादले के बाद यहां आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार उपाध्याय को लगाया गया था, लेकिन सरकार ने कुछ दिन पूर्व उनका तबादला निरस्त कर दिया। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को स्टूडेंट आंदोलन ने मजाक बनाकर रख दिया है। 2 दिन में लगातार दूसरी बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली गई। एक बार फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की डिमांड्स का पूरा चार्ट ही वेबसाइट पर चस्पा कर दिया गया है, जबकि बुधवार को ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ाने का दावा किया था। पीटीयू की वेबसाइट पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अम्बरीश शरण विद्यार्थी का नाम लिखकर उसके ऊपर एलियन का फोटो लगा दिया गया है। एलियन के फोटो के दोनों स्टूडेंट डिमांड लिखी गई है। जोधपुर शहर के एक बिजनेसमैन के सामने से चोर उसकी कार उड़ाकर ले गया। उसने चोर से पूछा भी, कौन हो भाई? चोर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कार लेकर चलता बना। कारोबारी ने अपनी दूसरी कार से करीब 12 किलोमीटर तक चोर का पीछा किया, पर उसे पकड़ने में असफल रहे। मामला जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र का है। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बीकानेर में जिला स्तरीय औद्योगिक विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान बिछवाल एवं करनी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के कचरे को डंपिंग करने के लिए खनन विभाग के बजरी की बंद पड़ी खानों के उपयोग पर विमर्श किया गया। इस संबंध में खनिज अभियंता ने बताया कि बिछवाल में खंडित खनन पट्टों की भूमि का उपयोग डंपिंग यार्ड के रूप में करने संबंधित अनापत्ति के लिए विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है। करनी और बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र से निष्कासित होने वाले दूषित पानी के निस्तारण के लिए CETP की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव तैयार करते हुए राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए गए। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल द्वारा पेयजल किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय अधिकारियों का घेराव किया और नारेबाजी कर खाली मटकियां फोड़ी। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की लंबे समय से समस्या है। उसे सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए कई बार जलदाय अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। इस पर क्षेत्रवासियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पेयजल किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया और अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पावर विंग जोधपुर मंडल के तत्वाधान में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे की पहल पर रेलवे के संरक्षित एवं सुरक्षित संचालन हेतु लोको पायलटों की गहन काउंसलिंग एवं मॉनिटरिंग के लिए मुख्य लोको निरीक्षकों के साथ सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट हमेशा सेफ्टी को प्रथम स्थान पर रखते हुए सतर्कता एवं सजगता के साथ अपनी पूर्ण लगन एवं मेहनत से कार्य करें। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन ने सेफ्टी सेमिनार में संरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सतर्कता, सजगता एवं समय पालनता के साथ सदैव नियमों का पालन करते हुए बिना शॉर्टकट अपनाए रेल संचालन करने पर जोर दिया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा परशुराम जयंती पर 1 मई से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें ब्राह्मण महासम्मेलन एवं रैली सहित कई कार्यक्रम होंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष जगदीश गौड़ और महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष प्रेरणा त्रिवेदी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ 1 मई को होगा। इस दिन गांधी मैदान से ब्राह्मण महासम्मेलन एवं रैली का आयोजन किया जाएगा। 2 मई को सामाजिक सेवा कार्यक्रम के तहत गौशाला में सेवा एवं बेजुबान पक्षियों हेतु शहर भर में जगह जगह परिंदा स्थापना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 मई को परशुराम सर्किल पर दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।